Today we read न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 में आपने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यू आल्सो लर्न, तुमने ये भी पढ़ा दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स ये भोजन के तत्व हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये तत्व भोजन के पोषक तत्व कहलाते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, सभी जीवित प्राणियों के लिए भोजन आवश्यक है। प्लांट कैन सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ, पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, लेकिन जानवर, मनुष्य भी ऐसा नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल, वे इसे पौधों से या जानवरों से प्राप्त करते हैं। दैट ईट प्लांट, जो जानवर पौधों को खाते हैं। Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plant. अतः मनुष्य और जानवर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। Now, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण के तरीके। प्लांट्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। पौधे आर ओनली ऑर्गेनिज्म, पौधे केवल वह प्राणी हैं जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। देमसेल्फ मीन्स अपने आप बनाते हैं। बाय यूजिंग वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवणों का प्रयोग करके। द रॉ मटेरियल्स, ये जितने भी कच्चे माल हैं, आर प्रेजेंट, उपस्थित होते हैं इन द सराउंडिंग, ये प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। कौन कौन? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो। न्यूट्रिएंट मीन्स पोषक तत्व सभी जीवित प्राणियों के शरीर के लिए आवश्यक है। टू ग्रो, उनकी वृद्धि के लिए। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, उनके शरीर के टूट फूट और मरम्मत के लिए। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे शरीर की टूट फूट और मरम्मत के लिए, और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी।
न्यूट्रिशन मीन्स जो पोषण होता है, इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, जो भोजन लेने का तरीका है, ऑर्गेनिज्म प्राणियों का, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और इसका उपभोग, बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा इसका उपभोग कैसे होता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारे पोषण का तरीका है, इन विच, जिसमें ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, साधारण से पदार्थों से, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स नॉरिशमेंट, न्यूट्रिशन, अर्थात जो प्राणी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। देयरफॉर, इसलिए, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ, इसलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, जानवर और अधिकतर प्राणी अपना भोजन पौधों द्वारा तैयार किए गए भोजन से लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ मीन्स परपोषी, यानी हेटेरोज अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरे से। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब वी में आस्क, हम पूछ सकते हैं, वेयर द फूड फैक्ट्री, जो पौधों की भोजन बनाने की फैक्ट्री है वो कहाँ स्थित होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट, भोजन जो बना हुआ है वो पौधे के भागों में या कुछ निश्चित भागों में स्थित होता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन, पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। द रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज लवण, फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग मीन्स हमारे चारों ओर का वातावरण। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट, ये कैसे पहुंचते हैं। देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जो पौधे के भोजन बनाने की फैक्ट्री है वहां पर कैसे पहुंचता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, पत्तियां पौधों के भोजन की फैक्ट्री होती हैं। देयरफॉर, इसलिए, ऑल द रॉ मटेरियल, जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं, मस्ट रीच लीव, वे पत्तियों तक पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, पानी और खनिज लवण मिट्टी में उपस्थित होते हैं। आर अब्जॉर्ब बाय द रूट, ये जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और फिर पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स पहुंचाना। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, इज टेकन थ्रू द टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा अवशोषित की जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड, ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये सराउंडेड मीन्स घिरे होते हैं, बाय गार्ड सेल, ये सुरक्षित कोशिकाओं के द्वारा। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इस प्रकार के छिद्र स्टोमेटा कहलाते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए
चित्र में है, इट इज स्टोमेटा। ये पत्तियों के पिछले भाग में छोटे छोटे छिद्रों के रूप में होते हैं और इनमें जो गार्ड सेल होते हैं वो ये दिख रहे हैं। गार्ड सेल मीन्स इसका सुरक्षा कवर। तो पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इसका एक बार रिवीजन कर दें। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉप और दूसरा हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मीन्स जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप कहते हैं, और जो जीव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉप कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद कल बताया जाएगा।